नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना टीवी पर। आज हमारे साथ मौजूद है श्री बजरंग दास जी महाराज। आज उनसे हम जानेंगे उनकी कथाओं के बारे में, कुंभ के बारे में। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है साधना टीवी पर आपका। गुरुजी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप अपने बारे में ज़रा हमारे साधना टीवी के जो दर्शक हैं, जो जानना चाहते हैं आपके बारे में, जो ललायित है उनके बारे में, आपके बारे में जानने के लिए ज़रा सा ये बताइए आप विस्तार से। मेरे बारे में तो क्या जानेंगे। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। जानना है तो प्रभु के बारे में जानिए, भगवान के बारे में जानिए, महापुरुषों के बारे में जानिए। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आप यहाँ आए, आपने समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे। आपने पूछा आपके बारे में, मेरे बारे में क्या जानेंगे। श्री बालाजी सेवा धाम राजस्थान में है, श्री बालाजी सेवा धाम उत्तर प्रदेश वृंदावन में है। श्री बालाजी सेवा धाम की ओर से ये कुंभ में संत महात्मा वैष्णव आपने देख ली, हजारों की संख्या में देखो पूरा भरा हुआ है ये। तो ये महात्मा लोग सब आ रहे हैं। प्रातःकाल की वेला यहाँ सुंदर बाल भोग प्रसाद वितरित होता है, मध्याह्न में भंडारा होता है, सायंकाल की वेला के अंदर सुंदर रासलीला होती है, मध्याह्न के अंदर श्रीमद् भागवत की सत्संग चल रही है, और विद्वानों के द्वारा भी आपने देखा होगा यज्ञ भी चालू है। तो मैं एक वृंदावन से चतुर संप्रदायिक विरत वैष्णव परिषद का सदस्य हूँ, और यहाँ दिगंबर अखाड़ा से श्री महंत महामंडलेश्वर हूँ। अपना आश्रम बालाजी सेवा धाम राजस्थान नागौर प्रांत श्री बालाजी में है। कभी भी आप आइएगा और एक बार अवश्य वहाँ दर्शन करिएगा। और इस कुंभ के बारे में तो आपने जगह जगह सुना ही होगा। ये कुंभ जो है, कुछ लोग कहते हैं महाकुंभ है, मैं कहता हूँ ये महाकुंभ नहीं, ये पूर्ण कुंभ है। और ये सुना ही होगा कि 144 वर्ष के अंतराल में ये सुंदर योग लग्न ग्रह बार तिथि अनुकूल हुए हैं। तो यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अवश्य एक बार प्रयागराज पधारे, और प्रयागराज में आके इन विरक्त वैष्णव महात्मा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य, जितने महात्मा हैं हमारे भारत के, सारे महात्मा यहाँ आ रहे हैं। महात्माओं के दर्शन करें, महात्माओं के रज चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाए। जैसे यहाँ ये मत समझना कि केवल महात्मा ही आ रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े देवता भी आ रहे हैं, बड़े बड़े मानव भी आ रहे हैं, बड़े बड़े संत भी आ रहे हैं। एक साथ ऐसा संगम होना बहुत बड़ी बात है। आप गंगा में स्नान करोगे, मिल जाएगी। आप यमुना में स्नान करोगे, या गंगा यमुना दोनों दिख रही है, लेकिन सरस्वती लौफ है, दिख नहीं रही है। तो सरस्वती में आपने बोल तो दिया कि संगम स्नान करने जा रहे हैं, तो संगम का मतलब तो 3 नदियाँ का होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती लोप है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो सरस्वती है, ये जो बड़े बड़े वैष्णव विरक्त महात्मा जो है, यही सरस्वती के रूप में है। इन महात्माओं के दर्शन न जाने कौन से वेश में कोई ऐसा महात्मा आपको मिल जाए और उस महात्मा का दर्शन हो जाए, तो आपका त्रिवेणी संगम का स्नान सफल हो जाए। प्रयागराज महाराज जो है, ये समस्त तीर्थों के राजा है। जितने हमारे तीर्थ है वो समस्त तीर्थों के राजा प्रयागराज है। तो प्रयागराज महाराज की शरण में हम लोग आए हैं। तो महापुरुषों के अवश्य दर्शन करिए। पहला स्नान हो गया है, दूसरा स्नान जो है ये 29 जनवरी को, और तीसरा स्नान जो है ये वसंत पंचमी 3 फरवरी को है। तो हम लोग भी यहाँ, जैसे योगी जी ने इसका नाम, बड़े लंबे से समय से स्नान का नाम चल रहा था शाही स्नान, इस बार इसका नाम चेंज कर दिया। अब ये चेंज कर दिया, हमने भी पूछा भाई शाही स्नान का नाम चेंज क्यों कर रहे हो? बोले ये मुसलमान नाम है, इसलिए हम इसको चेंज करके राजसी स्नान कर रहे हैं। हजारों वर्षों से तो शाही स्नान ही चल रहा था। चलो उस पर हम नहीं विचार करेंगे, जाएंगे भी नहीं, राजनीतिक चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये जो राजसी स्नान है, यहाँ बालाजी सेवा धाम से रथ यात्रा निकलेगी 29 तारीख को, और हजारों भक्त हमारे साथ स्नान करने जाएंगे। अखाड़ा के लोग आए यहाँ, हमसे पूछा कि महाराज जी केवल संत ही स्नान करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन भक्त कहाँ जाएंगे? यदि संतों के साथ भक्त नहीं है
तो ये व्यवस्था जो आप देख रहे हो ये नहीं चल सकती, केवल संतों से नहीं चल सकती। ये जो भक्त लोग हैं यही सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है समस्त भक्तों को साथ में लेके त्रिवेणी संगम में डुबकी हम लगाएंगे, ये आने वाली 29 तारीख को और 3 फरवरी को। तो आप भी हमारे साथ चलिए और भी चलिए। देशवासियों से सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप पधारिए और सुंदर दर्शन करिए। ओम। गुरुजी, जिस तरीके से अभी आपकी जो कथाएं हैं वो अभी इसकी शुरुआत होने वाली है, और कथाओं को लेकर आप एक बार हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि जो श्रद्धालु है जो यहाँ पर मौजूद है, अगर उनको आपकी कथा का ग्रहण करना हो, सुनना हो, तो समय सीमा क्या है या कितने समय में आना चाहिए, इसके बारे में ज़रा जानकारी दे दीजिए। श्रीमद् भागवत की कथा तो आपके धार्मिक चैनलों ने बहुत प्रचार प्रसार किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को ही बधाई दूं कि आज जहां देश और विदेश में मेरे भक्त बैठे हुए, तो देश और विदेश में चाहे साधना चाहे ईश्वर चैनल, ये सारे चैनल, पहले मैं इस पे ज़्यादा विचार नहीं करता था और अभी भी बहुत कम हूँ, लेकिन भक्त लोग हमें कहते कि महाराज जी आप यहाँ 10-20 को सुना दोगे, 50 को, 1000 को, 5000 को सुना दोगे, लेकिन करोड़ों की संख्या में सुनाने वाले तो आप ही हो। तो घर बैठे जो भी ईश्वर साधना चैनल पे दर्शन यदि कर रहे, ये कथाएं जो मेरी है यहाँ अभी 1-2 बजे से कैसा अभी, हाँ, ये प्रारंभ होगी, 5 बजे तक चलेगी। तो आप घर बैठे अवश्य दर्शन करिए। और केवल मेरी ही कथाएं नहीं, जो भी महात्मा लोग कथा कह रहे हैं उस कथा का सब आनंद लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से सारे घर बैठे सुंदर सत्संग का आनंद लीजिए। एक आखिरी संदेश अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक जो है या फिर जो श्रद्धालु है उनको क्या देना चाहेंगे आप? आखिरी संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा, यदि हो सके तो आप अवश्य प्रयागराज पधारिए, लेकिन मुझे ये कन्फर्म है कि आपको आने का समय मिल गया तो टिकट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। फ्लाइट पूरी बुक है, ट्रेनें पूरी बुक है, और वो क्या बोलते हैं उसको, बसें सब बुक है। और आप अपना वाहन यदि लेके आते हो तो ये जो प्रशासन के लोग हैं आपको अंदर आने नहीं दे रहे, 15 किलोमीटर पहले रोक रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि श्रू माने सुनना, केवल घर बैठे ही आप इस चैनल के माध्यम से इस कुंभ का दर्शन करें और वहीं बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु, हम जहाँ कहीं भी है तुम्हारी शरण में है, और आप मुझे घर बैठे ही कुंभ के दर्शन और कुंभ की सुंदर ये संगम का तीर्थ और संगम में डुबकी लगाने का मुझे घर बैठे ही इस चैनल के माध्यम से ही मुझे फल मिल जाए। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कीमती समय में, मतलब इतना बिजी शेड्यूल आपके होने के बावजूद भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे साथ थे स्वामी बजरंग दास जी, जिन्होंने कुंभ के महत्व को बताया, जिन्होंने अपनी कथाओं के बारे में भी बताया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।